Namaste. Welcome to day 30th of online storytelling series. As you know, we are coming closer to the end of edition 3 and we are soon going to launch the summation activity for edition 3. So if you have missed any story, please listen to this story because our summation activity is going to be on that. Before we begin our story, I want to talk to you about something. Have you seen animals? Where have you seen animals? You have seen animals around you. You have seen animals in TV. You have seen animals in zoo. And you have seen animals in newspaper. So, tell me one thing. Have you seen animals playing with each other? Have you seen animals outside or in TV or in movies playing with each other? Yes, sometimes they play with each other. Have you seen them having a fight with each other? They're fighting and jumping. One is growling, one is roaring. Have you seen them? Sometimes they're afraid of each other. So today our story is on animals. Keep guessing what the story is. Before that, we will do one song. भालू गया ये जंगल में, धम धम करता पहुंचा देखो जंगल में. भागा बिल्ली, भागा कुत्ता, भागा चीता, भागा हाथी. भालू गया ये जंगल में, धम धम करता पहुंचा देखो जंगल में. उड़ गई मैना, उड़ गया तोता, उड़ गई चिड़िया, उड़ गया मोर. भालू गया ये जंगल में. सो भालू कहाँ गया है? जंगल में. आओ देखते हैं भालू के जंगल में जाने से क्या क्या होता है. क्या होगा भालू जंगल में जाएगा तब? अच्छा, भालू से कौन कौन डरता है जंगल में? बहुत सारे जानवर डरते हैं. और शेर से कौन कौन डरता है? और बिल्ली से कौन कौन डरता है? और कछुए से कौन कौन डरता है? सांप से कौन कौन डरता है? आज देखते हैं भालू के जंगल में जाने से क्या क्या होता है. आओ कहानी पढ़ते हैं. तो आओ कहानी पढ़ते हैं. भालू ने खेली फुटबॉल. इस कहानी को लिखा है हरदर्शन सहगल ने और इसके चित्र बनाए हैं रंजीत बालमुचु ने और इस कहानी को पब्लिश किया है एकलव्य ने. हम तो बात कर रहे थे कि कौन किससे डरता है. यहां तो भालू क्या खेलने जा रहा है? फुटबॉल. आपने देखा है बाकी जानवरों को फुटबॉल या और कोई गेम खेलते हुए? आओ हम देखते हैं इस कहानी में भालू क्या करेगा. सर्दियों का मौसम, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा. एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे पड़ा था. इधर भालू साहब सैर पर निकल तो गए थे लेकिन पछता रहे थे. धम 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 धम. तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी. आंखें फाड़ी, अकल दौड़ाई. आहा, फुटबॉल. सोचा चलो इससे कुछ गर्मी हासिल की जाए. आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को. देखो भालू को कैसे एक किक मारा. क्या होगा अब इस शेर के बच्चे का? इतनी तेज भालू ने किक जो मारा है. हड़बड़ी में शेर का बच्चा चिंघाड़ा और फिर पेड़ की डाल पकड़ ली मगर डाल छूट गई. भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए. पछताए लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए
और शेर के बच्चे को कैच कर लिया। अरे ये क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा, एक बार फिर भालू दादा, 2 बार, 3 बार, और फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। अब क्या होगा बच्चों? भालू तो फंस गया। शेर के बच्चे को तो बस उछलने में मजा आ रहा है। अब भालू क्या करेगा? 12वीं किक लगाते ही भालू ने घर की ओर रेस लगाई और गायब हो गया। अब की शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। चोट करारी लगी। तभी पेड़ का मालिक वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। सत्यानाश कर दिया पेड़ का, लाओ हर्जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो बोलूं। और मालिक ने बोला, ठीक है ठीक है। पेड़ के मालिक के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। अब शेर का बच्चा तो भाग गया। अब आपको क्या लगता है, मालिक इनको ढूंढने जाएगा? मालिक का तो पेड़ टूट गया है। मालिक किसे ढूंढेगा? शेर के बच्चे को या भालू को? और अगर मालिक को शेर का बच्चा मिल जाता है तब वो क्या करेगा? शेर का बच्चा क्या करेगा? तो ये थी छोटी सी एक चित्रकथा, भालू ने खेली फुटबॉल। तो आओ अब हम इस चित्रकथा पर ही एक एक्टिविटी करते हैं। We are making a pen stand, bare pen stand. For that we need a sheet, colored sheet, scale, scissors, another colored sheet. If you don't have, it's fine, you can use crayons, pencil, marker and Fevicol. The length of this sheet need to be 28 centimeter. So if you are using A4 sheet, you need to cut it 2 centimeter off to make it 28 centimeter. Now what we will do, first we will fold this sheet inwards. Fold this sheet. Now again fold it into half. Now this part, which is the closed one, should be facing towards you. Keep this parts towards you. Open this flap and now you have a marking here. You have a crease here. Lift this part and make triangle. Do it on the other side as well. Now lift this part, only one flap, and fold it inwards. Once you are done making this, we will lift this part and fold it inward along these lines. Fold this part also inwards. So now we have a sheet something looking like
this. When you fold it, this, and when you open it, you have a crease here as well. Now fold this sheet and we have to make another fold, something like this. So it should come. You have to make a crease here as well, right? When you open it, it should look something like this. Similar thing we'll repeat on this side also. So what we did, children, again I will repeat it. We first folded our sheet into half and then we made a crease here, then these two creases, and then we folded it into half like this, and from the other side also. And now we folded it like this. Either you can turn it or you can do it without turning it as well. So what we will do, lift this part, bring it down. Lift this part, bring it down. So you see something like this. So there's a pocket inside where you can keep anything. Now we will give it a shape of a box. In order to give it a shape of a box, lift any one side. So I'm going to lift this side first. Give it a crease and you can fold it inwards. See, when you fold it, it will become like a box. So this side we are going to push inside this pocket. Now we have this side open. Again, lift this part like this. Put your finger here and flip this part outside and put it inside the pocket. Something like this. So this becomes your box. Now give it the final shape to your box. Make a fine crease and give it the final shape. So this is the box that we have made. Now we are going to make it a bear box. For that we are using this for the ears of the box of the bear, and this is for the nose also. I'm making nose and 2 ears for the bear. Cut it. Cut this as well. Now we are going to stick this here and these two on the inner part. Take Fevicol. And stick the ears also. Now we are going to add features. Color it. So this has become our own pen stand, but this bear will not kick pencil or rubber out from the pen stand. So this is our bear pen stand, and you can keep anything inside it. This can become your storage as well, and this will not kick anything outside of the box. So this is the cute pen stand that we made. Now I want you to think what you would have done if you were bear in this story.
आप क्या करते अगर आप इस कहानी में भालू होते तो? और आपने कोई ऐसी कहानी और सुनी है जिसमें जानवर आपस में खेलते हैं और उनमें कुछ लड़ाई भी होती है? आपने कोई ऐसी कहानी सुनी है? अच्छा, आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी, जान बची तो लाखों पाए। तो आपको पता चला ये किसने बोला था, जान बची तो लाखों पाए? किसने बोली थी ये बात? शेर के बच्चे ने। और ये उसने क्यों बोला था? क्योंकि मालिक ने उससे पैसे मांग लिए थे और वो उठ के अपने घर को भाग दिया था। तो ये थी कहानी भालू ने खेली फुटबॉल। आई होप आपको ये छोटी सी एक्टिविटी और इतनी छोटी सी कहानी पसंद आई हो। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।